प्रिय श्रोताओं, आपने भी अक्सर महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो तो परेशान रहते हैं, वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अब यह सब देखकर अच्छे कर्म करने वाले लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर उन्हें जीवन में इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म के रास्ते पर हैं वो खुश हैं और जिंदगी का मजा उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी इसी प्रकार के सवाल हैं, तो आज हम आपको इसका जवाब देने आए हैं। यह वही जवाब है जो श्रीमद् भागवत गीता में महायोगी श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। श्रीमद् भागवत गीता में एक कथा के अनुसार जब अर्जुन के मन में कोई प्रश्न होता तो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आकर बोले कि एक दुविधा है और इसका जवाब वो भगवान श्री कृष्ण से जानना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि पूछो अर्जुन, तुम्हारा क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे यह जानना है कि ज्यादातर अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है, वहीं जो लोग बुरे होते हैं वो खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है, महसूस करता है, वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से मनुष्य सच्चाई को समझ नहीं पाता। अर्जुन ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, प्रिय अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर मनुष्य को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि उसे धर्म का मार्ग चुनना है या अधर्म का। कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म का बहुत महत्व था। वो रोजाना पूजा पाठ करता, रोज मंदिर जाता और दान धर्म भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष इसके बिल्कुल विपरीत था। वो रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने, ठगी करने या जेब काटने। दान धर्म तो वह करता ही नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर से वर्षा हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई और नहीं था। ये बात जब दूसरे चोर को पता चली तो उसने अपने मन में सोचा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का, और उस दुष्ट व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाकर मंदिर का धन चुरा लिया। अचानक उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर आ पहुंचा, किंतु दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उस सज्जन व्यक्ति को ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। लोग इकट्ठा हो गए और सज्जन व्यक्ति को चोर समझकर बहुत पीटा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य से मंदिर के बाहर एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यक्ति लंगड़ाते हुए घर की ओर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट चोर से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, देखो आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उस सज्जन को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर जाकर अपने घर से एक एक करके भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुष मर गए। मरने के बाद दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। भले व्यक्ति ने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान धर्म करता था, पूजा पाठ करता था, भगवान में विश्वास रखता था। उसके बदले जीवन भर मुझे दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को रुपए, नोट, ऐश और आराम मिला। आखिर क्यों भगवान, ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा,
पुत्र तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी उस दिन तुम्हारी मृत्यु लिखी थी। हाँ पुत्र, वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। और हाँ, जो तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, यानी राजा जैसे सुख प्राप्त करने का योग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ छोटी मोटी चोरी और मंदिर से चुराई हुई धन की गठरी तक ही सीमित रह गया। कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बताओ अर्जुन, क्या अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान मनुष्य के कर्मों को नहीं देख रहा है, मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है। परमात्मा हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है हमें समझ नहीं आता, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें अवश्य मिलता है। इसलिए मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि लीलाधर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से बताया है, किसी के द्वारा किया गया कोई भी कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता, फिर चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म। आज हमने अच्छे और बुरे लोगों के कर्मफल के बारे में जाना। अगले वीडियो में जानेंगे कुछ और रोचक बातें। तब तक के लिए जय श्री राम। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक बातें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी दबाना ना भूलें। दर्शकों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।